CH6 लस्टफुल इंटेंशंस फॉर अमीरा। अमायरा हॉस्पिटल में त्रांश का चेकअप करा चुकी थी। वह अब त्रांश को गोद में लेकर डॉक्टर के कैबिन में बैठी थी और डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर त्रांश की रिपोर्ट को देख रहे थे। उसके बाद वह त्रांश को देखते हैं, जो अमायरा की गोद में आराम से लेटा हुआ था, मगर शुरू से अभी तक उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। डॉक्टर अपने चश्मे को सही करते हुए गंभीर होकर बोले, इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है, लेकिन ज्यादा खतरे वाली बात भी नहीं है। अगर आसपास का माहौल अच्छा हो तो यह भी जल्दी ही नॉर्मल बच्चों की तरह ही बर्ताव करेगा। पर हां, अभी भी इसे बाहर के टेम्परेचर से दूर रखिए, इसे केवल फुल कपड़े ही पहनाना है। इसे कुछ भी ठंडा खाने को ना दें। इतना कहते ही डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर देते हैं। अमायरा एक गहरी सांस लेती है, फिर त्रांश की रिपोर्ट लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाती है। उसने देखा, ड्राइवर थोड़ा परेशान लग रहा है, तो अमायरा उसके पास जाकर अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछती है, क्या हुआ? ड्राइवर ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, पता नहीं कैसे कार का टायर पंचर हो गया है। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। यह सुनकर अमायरा अपने सर को झुकाकर त्रांश को देखती है। त्रांश ने इस वक्त अपनी आंखें खोली हुई थीं। वह अपनी नीली गहरी आंखों से अमायरा को देखते हुए अपने अंगूठे को चूस रहा था। यह देखकर अमायरा उसके नाक को खींचते हुए प्यार से बोली, मेरे पिका को भूखू भूखू लग गई। चिंता मत करो, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वह कार से अपना बैग निकाल लेती है और ड्राइवर को देखते हुए कहती है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इतना कहकर वह रोड की तरफ जाने लगी। मगर ड्राइवर बोला, मैडम, आपके लिए इस तरह अकेले जाना सही नहीं होगा। अमायरा त्रांश को अच्छे से संभालते हुए बोली, पर मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। अमायरा टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर एक भी टैक्सी रुक नहीं रही थी। अमायरा गुस्से से भड़कते हुए बोली, जब काम होता है तभी यह टैक्सी वाले हड़ताल पर होते हैं। एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही। अरे, मैं जाने के पैसे भी दूंगी। इन्हें लूट थोड़ी ना लूंगी, जो यह रुक ही नहीं रहे। इस बार उसने देखा एक कार आ रही है। वह रोड पर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर उसकी इस हरकत पर चिल्लाते हुए बोला, मैडम, आप क्या कर रही हैं? अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, आप टैक्सी नहीं रोक रहे हैं, इसलिए मैं कार को रोकूंगी। देखो, त्रांश का चेहरा फिर से लाल होने लगा है। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। इतना कहते ही वह त्रांश के चेहरे को भी इस बार सहलाने लगती है। वहीं सामने वाली कार की ड्राइविंग सीट पर निशांत बैठा हुआ था। वह मस्त होकर कार चला रहा था। अचानक उसकी नजर सामने गई तो वह चौंकते हुए बोला, अरे, क्या यह लड़की पागल है? रोड के बीचों बीच खड़ी है। इतना कहकर वह थोड़ा साइड से कार ले जाने की कोशिश करता है, मगर अमायरा उसके सामने आकर रुकने का इशारा करती है। हड़बड़ी में निशांत एकदम से कार को रोक देता है। अमायरा भागते हुए गई और बैक सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। फिर राहत की सांस लेते हुए बोली, ठीक है, अब चलो। निशांत उसकी हरकत पर चौंका हुआ था। वह पलटकर अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखता है। त्रांश को देखते ही उसने मुंह बनाकर बोला, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस तरह किसी की भी कार में बैठ गए, तुम और तुम्हारा यह ज़ॉम्बी बच्चा। मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा। अमायरा उसे घूरती है, फिर उसके बातों को इग्नोर कर देती है। त्रांश की फिक्र में उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में भी कोई बैठा हुआ है, जो लगातार ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। अमायरा ने देखा कि अभी भी कार स्टार्ट नहीं हुई, तो वह इरिटेट होकर बोली, चलो ना, मेरे पिका को भूख लगी है। निशांत अजीब भाव से बोला, तो मैं क्या करूं, भूख लगी है, पहले मेरी कार से उतरो। अमायरा को इस बार गुस्सा आ जाता है। वह उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे बेटे की जो हालत हुई है ना, वो तुम्हारे कारण हुई है। ना तुम उसे बाहर लेकर जाते और ना ऐसा होता। इसलिए चुपचाप हमें घर छोड़ दो, वरना मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगी कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। यही नहीं, तुमने उसे किडनैप भी किया। निशांत आंखें फाड़े अमायरा को देख रहा था।
वह कुछ बोलना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पर वह हार नहीं मानता। वह जिद करके बोला, मैं कार नहीं चलाऊंगा। मेरी कार से उतरो। और मेरे कारण कैसे तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो गई? अमायरा अपना फोन निकाल लेती है। उसने निशांत की फोटो खींची और 100 नंबर डायल करते हुए बोली, ठीक है, अब पुलिस को ही बुलाती हूं। मैं बताऊंगी कि तुम मेरे घर आए और मेरे बेटे को चोरी करके भाग गए। फिर तुमने मुझसे पैसे लेने की कोशिश की। जब मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, जिस कारण मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मुझे लगता है इतना काफी होगा। अमायरा ने फोन स्पीकर पर रखा था। जैसे ही रिंग शुरू हुई, निशांत बेचारा डर गया। वह दांत पीसकर हार मानते हुए बोला, ठीक है, मैं घर तक छोड़ दूंगा। वह गुस्से में अमायरा की तरफ एक नजर भी नहीं देखता और कार स्टार्ट कर देता है। अमायरा डेविल स्माइल करते हुए फोन को बंद करके रख देती है। उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि आकर्षित बैठा था, जो चुपचाप अमायरा को घूर रहा था। वह अमायरा को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखों में हवस नजर आई। अमायरा भी ठीक उसी वक्त पलटकर उसे देखती है तो आकर्षित जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। मगर अमायरा एक लड़की थी, उसके सेंसेस काफी तेज थे, इसलिए उसने आकर्षित की निगाहों में हवस को देख लिया था। वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी। फिर भी जब उसने आकर्षित को देखा तो वह हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। मगर उन निगाहों को देखने के बाद वह थोड़ा सा दूर हो जाती है। यह नोटिस करके आकर्षित अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है, मगर अमायरा फिर उसकी तरफ नहीं देखती। यह थोड़ा सा अजीब था। निशांत यह सब नोटिस कर रहा था, पर कुछ बोला नहीं। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। अमायरा कार के अंदर बिल्कुल नहीं रुकी। वह त्रांश को लेकर भाग जाती है। आकर्षित विंडो से उसे जाते हुए देख रहा था। जो हवस की लहर उसकी आंखों से गायब हो गई थी, वह फिर से नजर आने लगी थी। उसके साथ ही उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। निशांत जैसे ही उसकी नजरों को देखता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराते हुए बोला, आकर्षित, तुम उसे किस नजर से देख रहे हो? भले ही वह लड़की तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर मरती हो, लेकिन तुम उसे इस तरह से नहीं देख सकते। यह गलत है। आकर्षित कुछ नहीं बोला। उसने सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच दबा लिया और एकटक उसी दिशा में दिखने लगा जहां अमायरा गई थी। अमायरा जैसे ही अंदर पहुंचती है, वह अपने सीने पर हाथ रखकर हाफते हुए बोली, बीबी, आज तुम्हारे होने वाले डैडी मुझे इतने अजीब क्यों लग रहे थे? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही हूं? इतना कहते ही वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए अंदर जाने लगती है। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही हाल में पहुंची, वहां का नजारा देखकर हैरान हो गई। अंदर अंश जमीन पर बैठा हुआ था और पूरी तरह से भीगा हुआ था। कर्श टेबल पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में पानी का मग था, जिसे वह ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। तक्ष जमीन पर लेटा गोल गोल गुलाटियां खाकर इधर उधर जा रहा था। पूरा घर बिखरा हुआ था। सारे सामान टूटे फूटे इधर उधर पड़े थे। अमायरा जल्दी से अंदर आई। उसने त्रांश को सोफे पर लिटा दिया और जल्दी से कर्श को टेबल से उठा लिया, किन कहीं वह गिर ना जाए। फिर वह अंश को उठाकर उसके चेहरे पर लगे पानी को पोंछते हुए घबराई आवाज में पूछती है, अंश बेबी, क्या हुआ? फिर वह तक्ष को देखती है, जो अभी भी जमीन पर लोट लोट कर इधर उधर गुलाटियां खा रहा था। वह जल्दी से तक्ष को जमीन से उठा लेती है। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे तारा कहीं भी नजर नहीं आई। अमायरा का चेहरा अब गुस्से से भर गया था। वह गुस्से में आवाज लगाती है, तारा, तारा, तुम कहां हो? तारा, मेरे सामने आओ। मगर कोई भी अमायरा के सामने नहीं आता। अंश अमायरा को कसकर पकड़ लेता है और रोने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, क्योंकि जो पानी उसके ऊपर गिरा था वह बेहद ठंडा था। अमायरा उसे खुद से चिपकाते हुए कर्श से पूछती है, तुम टेबल के ऊपर कैसे चढ़े? तुम इतने छोटे हो, तुम खुद से वहां बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते।
कश अमायरा के डांटने से रोते हुए बोला, मम। ताला। फिर वह रोते हुए ही बाहर की तरफ इशारा करता है। तक्ष अमायरा के पास रुक ही नहीं रहा था। वह दोबारा हाल में लेटकर इधर उधर गुलाटियां खाते हुए घूमने लगा। अमायरा चारों को देखकर परेशान हो गई थी। वो जल्दी से अंश और कश को गोद में उठाते हुए तक्ष से बोली, तक्ष, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। मैं अभी आती हूं। वह उन दोनों को रूम में छोड़कर त्रांश और तक्ष को भी ऊपर रूम में लेकर जाती है। उसने जल्दी से अंश के कपड़े बदल दिए और कश के भी, क्योंकि उसके भी कपड़े गीले थे। ठंडे पानी के कारण अंश को जुकाम हो गया था। उसे बार बार छींक आ रही थी। अमायरा ने चारों बच्चों को अच्छे से बेड पर लिटा दिया था। जुकाम के कारण अंश की नाक बार बार बंद हो रही थी, इसलिए वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अमायरा किसी को कॉल करती है। उसने थोड़े गुस्से में कहा, पता करो तारा कहाँ है और वह कब से गायब है। इतना कहते ही वह कॉल कट कर देती है। फिर अंश के चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए चिंता से बोली, मुझे एक नैनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। सॉरी बेबी, पता नहीं पास्ट में जब मैं त्रांश को लेकर हॉस्पिटल जाती थी, क्या तब भी वह तुम लोगों के साथ ऐसा करती थी। यह सोचते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। और उसने खुद से कहा, अगर तारा सच में ऐसा करती है तो मैं उसे जरूर जान से मार डालूंगी। शाम तक अंश को बुखार हो गया था। घर में उन लोगों के अलावा कोई नहीं था और तारा अभी तक नहीं आई थी। अमायरा हाल में बड़ा सा गद्दा बिछा देती है और वहां खिलौने रखकर चारों बच्चों को लिटा देती है। अंश की तबीयत खराब थी, इसलिए अमायरा उसे दवा पिलाकर लिटा देती है। उसने कश और तक्ष को वार्निंग देकर कहा, अपने बड़े भाई को परेशान मत करना और उसके ऊपर चढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अभी उसे फीवर है, वरना वह रोने लगेगा। ठीक है। कश और तक्ष एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सर को हिलाकर बोले, मम मम। अमायरा ने देखा कि त्रांश जाग रहा था, तो वह उसके गालों को छूते हुए प्यार से बोली, पिका बेबी, अपने इन बड़े शैतान भाइयों पर नजर रखना। वह अंश को जगाए नहीं, ठीक है। फिर वह तुरंत किचन में चली जाती है ताकि कुछ बना सके, पर उसे ठीक से कुछ भी बनाना नहीं आता था। जैसे ही वह गई, कश की आंखों में चमक आ गई। वह अंश को ऐसे देखने लगा जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। कश चालाकी से अंश की तरफ बढ़ने लगा तो त्रांश उसे गुस्से में घूरता है। कश एकदम से रुक गया। फिर वह घुटनों के बल चलते हुए अंश के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, क्योंकि वह अंश को सोते हुए नहीं देख पा रहा था। वह उसे जगाना चाहता था। त्रांश पेट के बल लेट जाता है और अपने सर को ऊपर करके अपनी नीली आंखों से लगातार कश को देख रहा था, इसलिए कश अंश को जगा नहीं पा रहा था। कश ने पास में देखा कि दूध की बोतल रखी है। उसने एक हाथ से बोतल पकड़कर पैरों के बल चलते हुए त्रांश के पास आकर दूध की बोतल उसके मुंह में लगाते हुए उसकी पीठ को थपथपाकर बोला, बेबी, निन्नी निन्नी। त्रांश मिल्क की बोतल हटाते हुए उसे गुस्से में देखने लगा। तक्ष ने देखा कि त्रांश का ध्यान कश पर है, तो वह धीरे धीरे अंश की तरफ जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। अमायरा सूप बनाने की कोशिश कर रही थी, यूट्यूब पर देखकर। उसी वक्त उसे बच्चों के रोने की आवाज आती है। वह जल्दी से गैस को धीमा करके भागते हुए बाहर जाती है तो हैरान हो जाती है। उसने देखा, एक लंबे चौड़े आदमी ने अंश को गोद में लिया हुआ है। कश और तक्ष उस आदमी को पकड़कर उसकी पैंट को खींचते हुए रो रहे थे। अमायरा को उस आदमी की पीठ नजर आ रही थी, मगर वह तुरंत पहचान गई, वह आकर्षित था। उसके साथ ही निशांत भी वहां मौजूद था। अमायरा को देखते ही तक्ष जल्दी से रोते हुए बोला, मम, बेबी छोली, मम्मा, बेबी चोरी हो गया। कश और तक्ष काफी प्रोटेक्टिव हो रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनके सामने खड़ा आदमी अंश को नीचे उतार दे। अमायरा आगे बढ़ती है तो निशांत जल्दी से उसे समझाते हुए बोला, अरे, हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये दोनों शैतान बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, इसीलिए आकर्षित ने उसे गोद में उठा लिया था। ठीक उसी वक्त आकर्षित पलटकर अमायरा को देखता है। उसकी नजरों को देखकर अमायरा को घबराहट होने लगी थी। उसकी पकड़ अपने कपड़े पर कस जाती है और उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। इस पर आकर्षित उसे बिना भाव से देख रहा था।
अमायरा को फिर से उसकी वही नज़र याद आ जाती है। वह अपने होठों को चबाने लगती है। वो अब समझ नहीं पा रही थी आकर्षित एक अच्छा इंसान है या बुरा।